हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल ऑफ EduX डिजिटल। आज हम लोग अपना लेक्चर 5 स्टार्ट कर रहे हैं ऑफ अगस्त 2025 करंट अफेयर्स। स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। स्टार्ट करते हैं सेलेनियम से। सेलेनियम क्या होता है? तो सेलेनियम तो सेलेनियम क्या है? तो पता होना चाहिए हम लोग को कि सेलेनियम एक एलिमेंट है। सेलेनियम क्या है? एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? तो एटॉमिक नंबर इसका होता है, कितना होता है? 34 होता है और ये ग्रुप 16 का एलिमेंट है। तो कोई भी पूछे कि इसका एटॉमिक नंबर कितना है, तो 34 और ग्रुप नंबर कितना है, तो ये 16 है। इसी 16 ग्रुप को हम लोग बोलते हैं चैल्कोजेन। चैल्कोजेन। अब एक और क्वेश्चन आप लोगों के जहन में आ सकती है, या बीपीएससी या जो भी अपना एग्जाम है वो पूछ सकता है कि किसने इसको डिस्कवर किया। तो हम लोग लिख सकते हैं डिस्कवर्ड बाय जे थॉमसन, नहीं, बर्जेलियस। जे बर्जेलियस ने इसको क्या किया था? तो डिस्कवर किया था। अब ये सेलेनियम न्यूज में क्यों है? इसके पीछे का रीजन क्या है? तो पंजाब और हरियाणा, पंजाब और हरियाणा का जो रीजन है वहां पे क्या हुआ था? तो वहां के ग्राउंड वाटर का क्या हुआ था? तो टेस्टिंग हुआ था। ग्राउंड वाटर का टेस्टिंग हुआ था तो वहां के ग्राउंड वाटर में क्या पाया गया था? सेलेनियम। सेलेनियम सारे पानी में होता है, लेकिन सेलेनियम बहुत कम मात्रा में। सेलेनियम एक मिनरल के तौर पे भी है जो कि अपने ड्रिंकिंग वाटर में कुछ लिमिटेड मात्रा में रहे तो वो सही है, लेकिन पंजाब और हरियाणा वाले रीजन में इसका जो क्या बोलते हैं क्वांटिटी था वो बढ़ गया था। तो हाई लेवल ऑफ सेलेनियम हैव बीन फाउंड इन द ग्राउंड वाटर सैंपल्स ऑफ हरियाणा एंड पंजाब। ठीक है, अब देखिए, अब एक क्वेश्चन आप लोग सोचते होंगे कि इसको चेक किसने किया होगा कि सेलेनियम कम है, सेलेनियम ज्यादा है, किसने चेक किया होगा? तो सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने इसे क्या किया था? चेक किया था। किसने किया था? सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड। सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ने इसे क्या किया था? चेक किया था। हरियाणा का वो डिस्ट्रिक्ट जहां से ये सैंपल लिया गया था, वैसे ये इतना जरूरी नहीं है याद रखना, लेकिन आप देख सकते हो, तो ये था झज्जर। और पंजाब का वो डिस्ट्रिक्ट जहां से सैंपल लिया गया था वो था रोपर, ROPAR। ठीक है, अब देखिए, इसको हम लोग एक बार हिंदी में देख लेते हैं। तो हरियाणा और पंजाब के भूजल के नमूनों में सेलेनियम का उच्च स्तर पाया गया है। क्या पाया गया है? सेलेनियम का हायर लेवल पाया गया है। सेलेनियम क्या है? तो एक ट्रेस मिनरल है। ट्रेस मिनरल बोले या फिर सूक्ष्म खनिज है, जिसकी शरीर को तो आवश्यकता है लेकिन बहुत कम मात्रा में आवश्यकता है। ओके, अब देखिए, इसका अत्यधिक सेवन करने से क्या क्या हो सकता है? तो हेयर लॉस हो सकता है, नेल का लॉस हो सकता है, फैटिक हो सकता है, फैटिक मतलब थकान हो सकता है, वोमिटिंग टाइप का कंडीशन आ सकता है, तो ये सारी चीज हो सकता है, डीकलराइजेशन हो सकता है, त्वचा का रंग बदल सकता है। तो ये सारी बात आप इसमें देख सकते हैं। नोट करना चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं। और हाँ, ये इसका एक परमिसिबल लिमिट है कि कितने तक रहे तो ये
क्या हो सकता है, तो ड्रिंकिंग वाटर सेफ रहेगा। तो 10 ppb, ठीक है, 10 पार्ट्स पर बिलियन, अगर इतना रहे तब तक पानी परमिसिबल है। परमिसिबल लिमिट फॉर व्हाट, फॉर ड्रिंकिंग वाटर या ड्रिंकिंग पर्पस। ठीक है, बढ़ते हैं हम लोग आगे। नेक्स्ट अपना टॉपिक है, जैसा कि आप लोगों को पता है कि अभी कौन सा मंथ चल रहा है, मार्च चल रहा है, ये सारी न्यूज अगस्त की है। ठीक है, अब देखिए इलॉन मस्क ने क्या किया है, तो इलॉन मस्क के नेतृत्व वाली सैटेलाइट इंटरनेट सेवा प्रदाता कंपनी कौन है, स्टारलिंक। स्टारलिंक को भारत, ठीक है, भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं शुरू करने का लाइसेंस मिल गया है। क्या करने का, कि सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज को इंडिया में स्टार्ट करने का क्या मिल गया है, लाइसेंस मिल गया है। लाइसेंस बोलो या फिर अथॉरिटी बोलो। तो आपके जहन में अब एक क्वेश्चन आएगी कि ये अथॉरिटी किसने दिया, इलॉन मस्क को। तो आप उसको बोल सकते हैं, एक IN स्पेस करके ऑर्गेनाइजेशन है, IN स्पेस करके ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका फुल फॉर्म है इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन, इंडियन नेशनल स्पेस प्रमोशन एंड ऑथराइजेशन सेंटर। IN स्पेस नाम का ये एक बॉडी है जिसने क्या किया है, तो लाइसेंस दिया है। कोई पूछे कि लाइसेंस किसने दिया है, तो IN स्पेस नामक संस्थान ने दिया है। अब इसके मिलने के बाद एक जगह और उनको बैरियर पार करना होगा, वो क्या, तो DOT का। आप DOT से वाकिफ होंगे। DOT क्या होता है, तो DOT होता है डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन। तो इस दोनों ऑर्गेनाइजेशन बोलो, ग्रुप बोलो, जो भी बोलो, उनसे लाइसेंस लेके इनका एग्जामिनेशन पास करके अब इलॉन मस्क रेडी है अपना सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज को इंडिया में देने के लिए। इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। ओके, आगे बढ़ो। अब इसके बाद हम लोग कुछ एक दो या दो तीन ऑपरेशंस को देखेंगे जो कि मेजरली टेररिज्म बेस्ड है। ठीक है, बस उसको एक बार अपने जहन में रखने के लिए मैंने उसका स्लाइड कर दिया है। जैसे कि ऑपरेशन आखल, ये क्या है, तो कुछ सिक्योरिटी फोर्स ने मिलकर, इसमें बहुत सारे सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, इन्होंने मिलकर दो टेररिस्ट को मार गिराया है। कहां पे, तो कुलगाम डिस्ट्रिक्ट, कहां का, तो जम्मू कश्मीर का। ठीक है, ऑपरेशन अखाल सुरक्षा बलों ने जम्मू और कश्मीर के कुलगाम जिले में ऑपरेशन अखाल के दौरान दो आतंकवादियों को क्या किया है, तो मार गिराया है। आगे बात समझ में। सेम ऐसा ही एक शिव शक्ति है, ये ऑपरेशन शिव शक्ति। ये सब क्या होता है, ये सब कोड नेम होता है। शिव शक्ति, अखाल, ये कोड नेम है।
तो इसमें क्या हुआ था, तो ऑपरेशन शिव शक्ति में क्या हुआ था, तो भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कोर, भारतीय सेना की व्हाइट नाइट कॉर्प्स, ठीक है, द्वारा जुलाई 25 के अंत में जम्मू और कश्मीर के पुंछ जिले में चलाया गया था, पुंछ जिले में चलाया गया था। और इसमें घुसपैठ रोधी और आतंकवाद रोधी ये क्या था, अभियान था। ये मेजरली कौन से रीजन में हुआ था, तो पुंछ बोल सकते हैं आप, ये पीर पांजाल वाला रीजन बोल सकते हैं। कौन सा रीजन, पीर पांजाल, ठीक है, इसको आप फटाक से नोट डाउन कर सकते हैं। सिमिलरली इस टाइप का एक और है जिसका नाम है ऑपरेशन महादेव। ये भी एक क्या था, तो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन था। क्या था ये, तो काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन था। तो इसमें बहुत सारे लोग मिलकर किए थे ऑपरेशन। इसमें भारतीय सेना भी थी, जम्मू कश्मीर की पुलिस भी थी और सीआरपीएफ भी थी। 3, 2, 1 ये 3 लोग इसमें थे। श्रीनगर के पास में ये एक जगह है निडवासा, इस क्षेत्र में चलाया गया था और एक ये सफल संयुक्त क्या था, आतंकवाद रोधी अभियान था। तो ये सारे चीज एग्जाम में पूछने के, क्योंकि ये रिसेंट के हैं तो चांसेस ज्यादा है। अब हम लोग आते हैं MERITE स्कीम पे। ये क्या होता है, पहले इसका हम लोग फुल फॉर्म देखते हैं। M मल्टी डिसिप्लिनरी, E एजुकेशन, R रिसर्च, I इंप्रूवमेंट, T टेक्निकल और एजुकेशन। ये मेरिट नामक क्या है, एक स्कीम है। तो इस स्कीम पे क्या होगा, तो मेजरली इसमें इंडिया का जो टेक्निकल एजुकेशन का इकोसिस्टम होता है ना, इंडिया में टेक्निकल एजुकेशन को ये क्या करेगा, तो प्रोत्साहित करेगा, प्रमोट करेगा। तो इसको एक अलग ही स्लाइड करके हम लोग इसको डील कर लेते हैं। क्या देख रहे थे हम लोग, मेरिट स्कीम। ये क्या है, तो MERITE। ये क्या है, तो एक सरकार की इनिशिएटिव है, एक गवर्नमेंट्स इनिशिएटिव एम एट स्ट्रेंथनिंग व्हाट, किसको प्रोत्साहित करने के लिए, किसको मजबूत करने के लिए, तो अपने इंडिया टेक्निकल एजुकेशन इकोसिस्टम, इंडिया टेक्निकल एजुकेशन इकोसिस्टम, इसको क्या करने के लिए, प्रोत्साहित करने के लिए। अभी रिसेंट में आप गलगोटिया का देखे होंगे, तो उस वैसा केस दोबारा ना हो इसलिए सरकार क्या करती है, आपको 2-3 इंस्टॉलमेंट में 10,000, 20,000, 50,000 ऐसे कर करके आपको कुछ लोन्स देती है और इसका कुछ आधा स्पॉन्सर्ड भी होता है। किससे होता है वो देखेंगे हम लोग। तो गलगोटिया वाला केस ना हो इसीलिए अपने यहाँ का एडवांसमेंट के लिए हम लोग ये स्कीम करते हैं, ठीक है। अब ये जो गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है कि इंडिया के टेक्निकल एजुकेशन इकोसिस्टम को क्या करना, मजबूत करना, तो ये कैसे होगा,
तो ये होगा बाय प्रमोटिंग। क्या प्रमोट करने से? अपना इंडिया का जो टेक्निकल एजुकेशन इकोसिस्टम होगा वो मजबूत होगा। तो पहला है कि हम लोगों को जो लर्निंग अपनी होगी ना उसको मल्टी डिसिप्लिनरी करना पड़ेगा। पहला, ठीक है। दूसरा, अपना जो होगा वो लर्निंग को एडवांस्ड बनाना होगा। क्या करना होगा? एडवांस्ड लर्निंग। तीसरा क्या करना होगा हम लोगों को? तो इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन। तीन, और भी हम लोग कुछ कर सकते हैं इसमें। कैसे बढ़ाएंगे? तो जैसे यही है, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन दिला के, टेक्नोलॉजी ड्रिवन एजुकेशन प्रदान करके हम लोग अपने देश को क्या बना सकते हैं? तो देश के टेक्निकल एजुकेशन के इकोसिस्टम को हम लोग बूस्ट करा सकते हैं। आ रही बात समझ में? इसको नोट डाउन कर लें। ठीक है, अब देखिए मेरिट स्कीम। ये तकनीकी शिक्षा, तकनीकी शिक्षा को बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार, इसका मेरिट का ये फुल फॉर्म है, बनाया हुआ फुल फॉर्म है। इसमें क्या हुआ है? तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पूरे भारत में तकनीकी शिक्षा के बहुविषयक शिक्षा और अनुसंधान सुधार योजना को क्या की है? तो मंजूरी दी है, अप्रूवल दी है। इस योजना के तहत क्या होगा? तो केंद्र सरकार द्वारा एक केंद्रीय नोडल एजेंसी, मतलब एक अथॉरिटी बनाएगी। उसी के माध्यम से क्या होगा? संस्थानों को पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे, फंड्स ट्रांसफर किए जाएंगे। अब फंड्स किसके लिए? एंजॉय करने के लिए नहीं, टेक्निकल एडवांसमेंट के लिए फंड्स ट्रांसफर किए जाएंगे। जैसे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? तो पहले इंग्लिश वाला देखते हैं। तो इसके क्वालिटी को बढ़ाना, इक्विटी को बढ़ाना और गवर्नेंस को बढ़ाना, इन सब चीजों को इंप्रूव करना। कहां पे? तो कुछ सेलेक्टेड टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस में। किसके माध्यम से? तो एनईपी 2020 के माध्यम से। पॉलिसी कौन सी रहेगी? तो एनईपी 2020 वाली ही पॉलिसी के आधार पे इसमें इंटरवेंशन होगा। टारगेटेड इंस्टीट्यूट कौन से होंगे? तो जो सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज है या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, पॉलिटेक्निकल कॉलेजेस है जो कि अलग अलग स्टेट्स या यूटीज में है, वो सारे इनके क्या होंगे? टारगेट्स होंगे। अब इसमें कितना फंडिंग हुआ है? तो 5 साल के लिए, फॉर ओवर 5 years द बजट इज 4200 क्या crores। और इसका जो आधा जो फंडिंग होगा वो कौन करेगा? तो वर्ल्ड बैंक होगा। आगे बात समझ में? इसको हिंदी में समझा दो, नहीं तो बहुत लोग बोलेंगे कि इंग्लिश करते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुरूप हस्तक्षेप होगा, इंटरवेंशन होगा। चुने गए तकनीकी संस्थान
संस्थान में क्या होगा, गुणवत्ता, समानता और शासन में सुधार करेगा ये। और क्या करेगा, तो कौन कौन टारगेटेड इंस्टीट्यूट है, तो राज्य और सरकार के सभी इंजीनियरिंग संस्थान और पॉलिटेक्निक। बजट आपको बता ही दिया जा चुका है, ठीक है। इसमें एक और पॉइंट हम लोग देख लेते हैं कि कैसे ये अफेक्ट करेगा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 को, ये भी देख लेना बहुत जरूरी होता है। तो एनईपी 2020 के ये गोल्स को क्या करेगा, ये जो स्कीम है मेरिट करके, ये एनईपी 2020 के जो भी एम्स होंगे, जो भी गोल्स होंगे, उनको ये क्या करेगा, प्रमोट करेगा। कैसे करेगा देख लेते हैं। ठीक है, एनईपी 2020 का जो मेजर गोल्स था वो क्या क्या था, फ्लेक्सिबिलिटी आए, एबीसी आए, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोजेक्ट आए, यही सब सारा चीज था ना। तो इसको ये करेगा, इसके साथ और क्या था, तो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम CBCS, ठीक है। तो ये सारे क्या थे, ज्यादा ही भावनाओं में बह रहे हैं, ठीक है। ये क्या था, तो ये गोल्स थे एनईपी के, जो मेरिट अब क्या करेगा, उसको प्रमोट करेगा। एबीसी का क्या था फुल फॉर्म, तो एकेडमिक बुक ऑफ क्रेडिट करके था, ठीक है। तो ये सारी चीजों को वो क्या करेगा, तो प्रोत्साहित करेगा। अब आते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक पे, स्वनिधि स्कीम, प्रधानमंत्री स्वनिधि स्कीम। अब ये क्या होता है, कैसे होता है, तो पहले हिंदी में देख लेते हैं, नहीं तो फिर। अब देखिए, ये जो योजना है, ये जो योजना है वो केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। अब आपको एकदम कट टू कट बताते हैं ये योजना क्या है। देखिए, क्राइसिस के दौरान, ये जो पैंडेमिक थी कोविड वगैरह, इसके दौरान बहुत सारे वेंडर्स को लॉस हुआ था, ओके। तो इसमें क्या हुआ था, सॉरी वो जो इसके पहले हम 10,000 20,000 50,000 वाला इंस्टॉलमेंट बताए थे, वो इसका था, उसका नहीं था, उसका था वो सीधे फंड एलोकेशन वाला था। सेलेक्टेड गवर्नमेंट कॉलेजेस या फिर पॉलिटेक्निक को फंड ट्रांसफर किया जाएगा। इसमें था वो 10K वाला, 10K 20K 50K इस टाइप का इसमें इंस्टॉलमेंट है, ओके सॉरी। चलिए, ये क्या हुआ था कि ये जो था स्वनिधि योजना 31 दिसंबर 2024 को खत्म होने वाली थी, लेकिन इसी योजना को क्या किया गया है, तो एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। पहले हम लोग देख लेते हैं कि क्या था ये। इसका क्या बोलते हैं उसको, इस स्कीम के बैकग्राउंड क्या था, बीजी।
इनकम बोल दो सीधे। पैंडेमिक के दौरान जो वेंडर्स अपना इनकम खो चुके थे, अपना रोजगार खो चुके थे, इनकम बोलो, सोर्स ऑफ इनकम बोलो, उनको क्या करना, तो सपोर्ट करना इस स्कीम का ऑब्जेक्टिव है। इसके साथ साथ क्या है, तो डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देना। amongst the street vendors, ठीक है। डिजिटल ट्रांजैक्शंस को क्या करना, बढ़ावा देना, ठीक है। और इसके साथ हम लोग ये भी कर सकते हैं कि उन लोगों को आत्मनिर्भर बनाना। क्या बनाना, आत्मनिर्भर। सेल्फ रिलायंट उन लोगों को बनाना। तो ये क्या था, स्वनिधि योजना के ये ऑब्जेक्टिव थे। अब स्वनिधि योजना क्या होता है वो एक बार हम लोग देख लेते हैं, आप लोग इसको नोट कर लें। ये क्या था, तो पुनर्गठन दोबारा इसको लाया जा रहा है, जो कि कब एक्सपायर हो गया था, तो 31 दिसंबर 2024 के बाद ये एक्सपायर कर गया था। ये पहली बार स्टार्ट कब हुआ, सॉरी, इसकी अवधि, ऋण अवधि को अब एक्सटेंड कब तक के लिए किया गया है, तो 31 मार्च 2030। ये आने ही वाला क्वेश्चन है। और ये योजना स्टार्ट कब हुई थी, तो 1 जून 2020 से 31 दिसंबर 2024 तक की थी, लेकिन अब इसको फर्दर एक्सटेंड कर दिया है। फंड के एलोकेशन, लोन बढ़ा दिया गया है, लोन की तिथि बढ़ा दी गई है। कब तक दिया जाएगा, तो 2030 तक दिया जाएगा। अब पीएम स्वनिधि योजना, स्वनिधि का फुल फॉर्म होता है स्ट्रीट वेंडर्स, और क्या था, सॉरी क्या था इसका फुल फॉर्म, हाँ, पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। एक तो हिंदी इंग्लिश में कंफ्यूजन हो जाता है तो वो जहन में ही नहीं आता है, ठीक है। तो एक बार इसको देख लेते हैं फिर से। जो यूनियन कैबिनेट है वो अप्रूव की है, क्या अप्रूव की है, तो प्राइम मिनिस्टर स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर भारत निधि जो है, इस स्कीम के रीस्ट्रक्चरिंग को, फिर से इसको स्टार्ट करने के लिए, रीस्ट्रक्चर करके फिर से फ्लरिश कराने के लिए इसको क्या किया, स्टार्ट की है। कैबिनेट ने भी इस एक्सटेंशन को क्या की है, मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट क्या है, तो अब क्या होगा, तो ये पीरियड को बढ़ा दिया गया है, जो कि पहले लिमिट क्या था, दिसंबर 31 24 का, लेकिन अब इसको बढ़ा के क्या किया गया है, मार्च 31 30 का। और लॉन्च कब हुआ था ये स्कीम, तो 1 जून 2020 को। तो ये 2-3 डेट्स है जो कि आपके जहन में होने जरूरी है। स्टार्ट करते हैं आगे वाला टॉपिक, दिशा अभियान। ये अलग टॉपिक है, ये अलग टॉपिक है। दिशा अभियान महाराष्ट्र बेस्ड है। इसमें क्या होता है, जो मेंटली नहीं बोलेंगे, इंटेलेक्चुअली जो डिसेबल्ड है उनके लिए ये दिशा अभियान करके आया है, ठीक है। दिशा अभियान, इसका उद्देश्य क्या है, जो बौद्धिक और क्षमता वाले व्यक्ति हैं उनको सम्मान के साथ साथ गुणवत्ता पूर्वक शिक्षा प्रदान कराना। और ये महाराष्ट्र में सक्सेसफुली क्या हुआ है, तो लागू हो चुका है। ओके, अब नेक्स्ट देखते हैं, ऐसा ही कुछ मिलता जुलता गर्ल चाइल्ड के एजुकेशन के लिए असम के मुख्यमंत्री, जिनका नाम है हेमंत विश्व शर्मा जी ने क्या किया है, स्टार्ट किया है। गुवाहाटी में क्या किया है, तो मुख्यमंत्री निजुत मोइना 2.0 योजना की क्या की है,
शुरुआत की गई है, जिससे क्या होगा, तो एक मासिक वित्तीय सहायता योजना है जिसका उद्देश्य क्या है, तो बालिकाओं को, गर्ल्स को हायर एजुकेशन में एडमिशन को बढ़ाना। ओके, इन इंग्लिश Assam Chief Minister Dr. Hemant Biswa Sarma launched the मुख्यमंत्री निजुत मोइंगा 2.0 स्कीम इन गुवाहाटी। ये एक मंथली फाइनेंशियल असिस्टेंस है। भाई आपको स्कूल या फिर फर्दर स्टडीज के लिए कुछ एक बेसिक एड एंड सपोर्ट चाहिए होता है, वो फाइनेंशियल भी हो सकता है और क्या बोलते हैं उसको, समझाने वाले को क्या बोलते हैं, वो ऐसा भी हो सकता है। तो इससे क्या होगा, तो गर्ल चाइल्ड का इनरोलमेंट क्या होगा, बूस्ट होगा। इसको हम लोग एक टाइप से एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन बोल सकते हैं, जो कि बाहर से दिया जा रहा है। अब आते हैं हम लोग यूएनडीपी इक्वेटोर इनिशिएटिव। यूएनडीपी ठीक है, इसमें क्या होता है, देखिए इक्वेटर आता है ना, इक्वेटर, तो इक्वेटर से आप लोग सोचिए कि भाई इक्वेटर पे सारा चीज ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है ना, इक्वेटर पे ग्रीन दिख रहा है, इक्वेटर पे सारा चीज ग्रीन ग्रीन दिख रहा है, तो इक्वेटर अवार्ड आ गया, तो मतलब जरूर बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से रिलेटेड होगा। बायोडायवर्सिटी कंजर्वेशन से ये क्या है, तो रिलेटेड है। अब इसमें क्या है, तो एक बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। क्या है, बीबी फातिमा सेल्फ हेल्प ग्रुप है। कहाँ का है, तो कर्नाटक का है। इनको अवार्ड दिया गया है, क्या, तो द प्रेस्टिजियस यूएनडीपी इक्वेटर इनिशिएटिव अवार्ड। इसको मतलब जैव विविधता संरक्षण के लिए इसको नोबेल प्राइज भी बोलते हैं। मतलब ऐसे बोलो कि बायोडायवर्सिटी का ये नोबेल प्राइज है। ओके, अब यूएनडीपी के इक्वेटर इनिशिएटिव के तहत इसको दिया गया है, और जो दिया गया है तो यह जैव विविधता संरक्षण के माध्यम से गरीबी कम करने के लिए किए गए सामुदायिक प्रयासों को क्या करती है, मान्यता देती है। ओके, इसको आप नोट कर ले। इसके बाद से और दो इवेंट है, उसको भी हम लोग टैकल करते हैं। आता है नेशनल टीचर्स अवार्ड। नेशनल टीचर्स अवार्ड कौन दे रहा है, तो डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन एंड लिटरेसी। इसमें टोटल 45 टीचर्स को अवार्ड दिया गया है बेस्ड अपॉन देयर एफिशिएंसी, डेली स्कूल आते थे, बच्चों को कैसे टैकल करते थे, ये सारी चीजों के आधार पर ही ये अवार्ड दिया गया है। इंपॉर्टेंट इसमें क्या क्या क्वेश्चन हो सकता है, तो बिहार से कितने लोग और टोटल कितने लोग, तो 45 लोग थे, जिसमें से 24 मेन थे, 21 वीमेन थे। ऐसे ये क्वेश्चन भी नहीं आएगा। जो बिहार से सिलेक्टेड है वो कौन कौन थे, तो कुमारी निधि थी, दिलीप कुमार थे और डॉक्टर प्रमोद कुमार थे। ये सैनिक स्कूल नालंदा के थे, ये ललित नारायण लक्ष्मी नारायण प्रोजेक्ट गर्ल्स स्कूल सुपौल के थे, और ये प्राइमरी स्कूल सुहागी किशनगंज की थी। अब एक अवार्ड आता है जीडी बिरला अवार्ड। ये जीडी बिरला अवार्ड कब से दिया जा रहा है, तो 1991 से ये अवार्ड दिया गया है। किसके अंडर में, तो जीडी बिरला फाउंडेशन द्वारा ये स्टार्ट किया गया था। एक एनुअल पुरस्कार है। ओके, जीडी बिरला। अब किसको किसको दिया गया है, तो आरती सेन डे। ये किससे रिलेटेड है, तो हरिश्चंद्रा रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि प्रयागराज में है। ये किसके लिए इनको मिला है, तो क्वांटम टेक्नोलॉजी पे क्या करने के लिए, अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए इनको अवार्ड मिला है। उसके बाद से सुबी जैकब जॉर्ज, ये किससे एसोसिएटेड है, तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च बेंगलुरु। इनको भी अवार्ड मिला है, किसके लिए, तो सुप्रा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री के
लिए अपना कंट्रीब्यूशन देने के लिए। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर एंड विद इन 2 or 3 lectures we will conclude the month what? August. Thank you for connecting with us.